नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, खेल, पेयजल और राष्ट्रीय भक्ति से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। इन फैसलों का मकसद राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर अहम मंजूरी दी गई है। सरकार ने पीपीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके संचालन के लिए पीडब्ल्यूयूसी को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बनाने की मंजूरी भी दी गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्वी चंपारण के पीपरकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को 30 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार मामलों की सुनवाई के लिए 19 नए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मकसद लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना है। कैबिनेट ने साल 2026 के हर घर तिरंगा अभियान को भी मंजूरी दी है। इस अभियान के जरिए राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तिरंगा के सम्मान का संदेश पहुंचाने की तैयारी की जाएगी। खेल के क्षेत्र में भी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। राजकीय स्पोर्ट्स की अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर और इंजरी सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इससे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं और आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट ने राज्य की पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 170.72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दोनों शहरों में लोगों को स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट बैठक के लिए गए इन फैसलों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, खेल और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए ये नए प्रस्तावों को जो मंजूरी दी गई है, ये आगे चलकर बिहार के विकास और रोजगार के लिए कई अवसर खोलने की ओर इशारा कर रही है। इन फैसलों का सीधा मकसद है जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मजबूत किया जा सके और बेहतर सेवाएं जो हैं वो जनता को उपलब्ध कराई जा सके। आगे चलकर ये प्रस्ताव जो है वो कितने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्या दिशा और दशा बिहार किससे बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।